हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। ये था मॉर्निंग का टाइम। सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैं आजकल जिम आ जाती हूँ और बच्चे गए हुए थे स्कूल। मन्नत मेरा मोबाइल अपने साथ लेके गई थी, तो मैंने कहा बस चलो इसी से हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं बच्चों को मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, चाहे वो बच्ची है चाहे वो बच्चा है। तो मोबाइल की वो ये कहते हैं अपनी एक एज होती है, लेकिन अब उसको ज़रूरी चाहिए था। स्कूल में कोई प्रोजेक्ट था, मेरे ख्याल में उन्होंने वो करना था, तो वो मेरा मोबाइल लेगी। मैंने कहा चलें जी ठीक है। फिर मैं आ गई थी जिम। अच्छा, जिस दिन मेरा लेग डे होता है ना, मुझे इतना कोई पेन होता है, इतना कोई पेन होता है ना, आप सोच नहीं सकते। लेकिन यकीन करें, एक दफ़ा जब आप आ जाते हैं ना, तो बस समझें आप आ ही जाते हैं। बड़ा ही कोई रिलैक्स फील करते हैं। ऐसे तो मैं घर में जिम करती हूँ, आप सबको ही पता होगा। ये मेरे हस्बैंड की ज़रा फरमाइश थी कि चलते हैं जिम, चलते हैं ज़रा देखते हैं न्यू मशीनरीज़ वगैरह हमने भी बाई करनी है, कौन सी हमें बाई करनी चाहिए और कौन सी नहीं बाई करनी चाहिए। यहाँ पे जी सबसे पहले मैं करती हूँ 15 मिनट ट्रेडमिल। उसके बाद अगर मेरा लेग डे हो तो लेग डे करती हूँ, आर्म डे हो आर्म डे करती हूँ। वो करने के बाद लास्ट में फिर मैं 15 मिनट्स करती हूँ एक्सरसाइज, ट्रेडमिल करती हूँ, जिसे हम कहते हैं कार्डियो वर्क। आपने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपने स्ट्रेस ले लिया तो समझें आप कभी भी आपका वेट कम नहीं होगा। जितने आप हेल्दी हैं, जितने आप मोटे हैं, आपने रिलैक्स होके करना है, इंजॉय करके करना है। आपने टेंशन नहीं लेनी। जितना कर सकते हैं उतना करें, जो छोड़ गया छूट गया। माइंड का रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। यहाँ पे जी भी हम आ गए थे मिकाल का हेयर कट करवाने, और फिर मैंने जब मिकाल का हेयर कट देखा बड़ा ही अच्छा लग रहा था। हस्बैंड ने भी बिल्कुल सेम ऐसा ही किया था और मिकाल ने भी बिल्कुल सेम ऐसा ही किया था। इतना मेरा कोई मूड है ना कि मैं मिकाल का नाम चेंज कर दूं, लेकिन मिकाल जो है बस रोना डाल देता है जब इसका नाम हम चेंज करते हैं। ये रहा इसका फाइनल कट। इतना कोई अच्छा सैलून खुला है हमारे घर के बिल्कुल पास ही, बहुत ज़्यादा अच्छा सैलून है। लड़कियों का भी है और जेंट्स का भी है, दोनों का है। मिकाल ने उसको ये वाला हेयर कट दिखाया था और कह रहा था इसी तरह इसके ऊपर रेड कलर का स्प्रे भी लगाओ। खैर ये हो गया था फाइनल डन। अब मिकाल के ना काफ़ी अरसे बाद बाल छोटे करवाए हैं। ये है अब नेक्स्ट डे। अच्छा, वही दिन नहीं है, ये नेक्स्ट डे है। यहाँ पे जी मैं जिम वगैरह करके, हमारे जिम के ना बिल्कुल साथ ही ये सैलून है, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। कोई काम वगैरह करवाना हो मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। खैर काम यहाँ पे जो है, लड़कियों का काम लड़कियाँ ही करती हैं और लड़कों का काम लड़के करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब आ गई थी घर सैलून का काम करवा के। तो फिर हमने मंगवाया था चीज़ियस से पिज़्ज़ा। इतना कोई मज़े का इसका पिज़्ज़ा है, बहुत ज़्यादा। पिज़्ज़ा हट का भी मज़े का है, लेकिन पिज़्ज़ा हट में ना जब आप ख़ुद बैठ के खाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा बनाते हैं। जब आप डिलीवरी पे मंगवाते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। यहाँ पे जी अभी आ गया ये पिज़्ज़ा हमारा, और उसके साथ जी हमने उसके वो मंगवाए थे जो अभी आपने देखा, उसको मेरे ख्याल में रोल हैं या अरेबिक रोल हैं, क्या है वही था कुछ। आज हम जा रहे थे, किसी के घर जा रहे थे, तो वहाँ पे जी था जो दुआ खैर होती है वो थी, तो उसके लिए मैंने बच्चों को तैयार किया। मैं ख़ुद भी तैयार हुई थी, लेकिन क्लिप्स पता नहीं कहाँ गई। अच्छा, डेली जब आप व्लॉग अपलोड करते हैं ना, वो ज़्यादा इजी रह जाता है, आपसे ना क्लिप्स डिलीट नहीं होती, गुम नहीं होती हैं। अब यहाँ पे मेरी भी थी, मेरे हस्बैंड की भी थी, बच्चों की भी थी, लेकिन ये मेरा 3 दिन का व्लॉग इकट्ठा है। इस व्लॉग को मतलब 2 से 4 दिन हो चुके हैं, तो क्लिप्स सारी इधर से उधर हो जाती हैं। अच्छा, ये मैं भूल जाऊंगी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मुझे लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि पिंक बैग प्यारा लग रहा है या ब्लैक।
इन दोनों में से एक बैग मैंने कंफर्म लेना है, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रही मैं कौन सा बैग लूँ, नहीं बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। यहाँ पे हम आ गए थे लैम में, ये लामा है, मन्नत के शूज़ लेने के लिए। बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब अगर इसको आप एक दफ़ा भी पहने ना तो मेरे ख्याल में दोबारा आप नहीं पहन सकेंगे। फिर हम लोग आ गए थे एडिडास। यहाँ पे जी मन्नत को ये वाले शूज़ पसंद आए हुए थे। इस शूज़ की क्लिप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, अब या इसी वीडियो के एंड पे मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। तो ये शूज़ हमने ले लिए। शूज़ काफ़ी एक्सपेंसिव थे, 45,000 का था एक शूज़, लेकिन खैर ये था कि काफ़ी लॉन्ग टाइम ये चल जाते हैं और क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आज हमने खाने में मंगवाया था नूडल्स। अच्छा, सैफ़रॉन का खाना बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं काम करती हूँ, किचन का खुद करती हूँ, किचन में खुद रहती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खाने बना लेती हूँ। जब मैं किचन में खुद नहीं जाती तो मैं बिल्कुल भी कुकिंग नहीं कर सकती। खैर, खाना जो हमने खाना था हमने खा लिया। जो बच गया था वो हमने टेबल पे रख दिया था। जो रात को बच्चों को भूख वगैरह लगेगी या कुछ होगा वो तब उठा के खा लेंगे। अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। नेक्स्ट डे, अच्छा मैंने ना जिम का एक ड्रेस रखा हुआ है, कम से कम 2 दिन में वो पहनती हूँ और कोशिश ये होती है कि इसको मैं मशीन में वॉश नहीं करूँ, क्योंकि ये भी मेरे काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस हैं। इसको मैं सिर्फ सर्फ़ के पानी से निकाल दूँ, यही काफ़ी होता है। ऑरेंज जूस मैं लाजमी साथ लेती हूँ, लेकिन आज से मेरा ऑरेंज जूस भी बिल्कुल बंद हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि आपने पानी में चिया सीड डाल के लाने हैं, ऑरेंज जूस आपने नहीं लाना। तो आज मेरे घर फिर आ रहे थे गेस्ट, तो मैंने कहा भाई आज तो मैं मैकडोनल्ड या KFC नहीं मंगवाती, आज मैं मंगवाती हूँ पिज़्ज़ा और लजानिया और सैलेड मैंने मंगवाई थी उनके लिए। इवनिंग में उन्होंने आना था, जिम से आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, सो गई। आप ये बोलेंगे हूर आप कितना पिज़्ज़ा कितना KFC खाती हैं। यकीन करें जो हम खाते हैं ना उससे मैं 10% आप लोगों को दिखाती हूँ, बाकी मैं दिखाती ही नहीं, क्योंकि मेरा व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं। कम से कम फैमिली वाले जो देखते हैं ना वो फिर बहुत ज़्यादा अजीब सी बातें शुरू हो जाती है। तो कोशिश मेरी होती है कि मैं ना दिखाऊं, लेकिन फिर दिखाना तो होता है जो मैं कर रही हूँ। ये केक मैंने बेक किया था और पिज़्ज़ा मैंने मंगवाया था, सैलेड मंगवाई थी और लजानिया मंगवाया था गेस्ट के लिए। बस वो दिन सारा उन्हीं के साथ गुजर गया। यकीन करें जब आपके घर में मेहमान आते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कि आपका दिन कहाँ से कहाँ चला गया, और मेरी वीडियो का काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। कोशिश मेरी ये होती है कि जो लोग मेरी मतलब मैं जिनको वीडियो में नहीं ले सकती तो थोड़ा थोड़ा मतलब अवॉइड करूं, थोड़ा कम मिलूं, ताकि मैं अपने काम के ऊपर ध्यान दे सकूं। मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही यूट्यूब के ऊपर, पता नहीं मुझे हो क्या गया है। तो खैर कोशिश करूँगी, इंशाल्लाह हो जाएगा। हालांकि मेरी ड्रीम थी यूट्यूब पे और जब मैं हुई तो अब मैं बिल्कुल ही इग्नोर करने लग गई हूँ। यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम था। मतलब जब आपके घर ना गेस्ट आते जाते हैं ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि गेस्ट आना बुरी बात है, गेस्ट आते हैं, लेकिन मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। एक तो वो फैमिलीज़ होती हैं जो टोटली आती हैं वीडियोज़ में, तो वो ज़रा ज़्यादा ईजी हो जाता है। खैर यहाँ पे जी मैं बना रही थी, सुबह का टाइम था, हमने किया जूस पिया। उसके बाद जी मैंने कहा क्या जूस की क्लिप आपको बार बार दिखाऊं, तो उसके बाद मैं आ गई किचन में। आज तो मेरा फ्री डे था, आज ना मैंने जिम जाना था, कहीं पे भी नहीं जाना था, तो मैंने कहा मैं नाश्ता ख़ुद बनाऊंगी, ख़ुद मैं अपनी मशीन में ही आटा गूँधूँगी। ऐसे मेरी हेल्पर जो है हाथ से ही आटा गूँध लेती है, अब मुझे मशीन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यकीन करें मशीन का गूँधा हुआ और हाथ के गूँधे हुए में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो इंसान एक दफ़ा अच्छी चीज़ का आदी हो जाए ना वो कभी भी मतलब नॉर्मल चीज़ पे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो खैर आज नाश्ता मैंने बनाना था तो मैंने अपने हिसाब से आटा गूँधना था। ये मशीन बहुत अच्छी है, जो भी लेना चाहता है ले सकता है, आंखें बंद करके ले सकता है। ये कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होती। अगर आप 15 से 20 हज़ार तक वाली लेंगे तो आई होप कि वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, 1 साल या आपका निकाल देगी, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगी। ये जो मशीन है ये बहुत हैवी है। ये मैंने मेरे ख़्याल में 95,000 की ली थी और ये थी भी रेड टैग में, मतलब ऑफ़ इस पर लगा हुआ था। अल्फते से मैंने ली थी। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा 1 लाख से अबव थी, लेकिन मुझे ये कम प्राइस में मिल गई थी क्योंकि ये रेड टैग में आई हुई थी। आप भी अल्फते जाया करें, काफ़ी चीज़ें रेड टैग में आती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है उसको बाय करना, और एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी आपके पास आ जाती है। खैर इसमें मैं केक बेक कर सकती हूँ, आटा गूँध सकती हूँ, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्रीम मतलब बना सकती हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ों में ये काम आता है।
इसको मैंने रख लिया जगह पे। अब मेरे पास है घी खुश्का और मैं बनाऊंगी पेड़े। पहले जो पुराना आटा पड़ा हुआ था उसके मैं पेड़े बनाऊंगी। मैं हमेशा डब्बा वॉश करके दोबारा फिर मैं आटा उसमें डालती हूँ। मेरे हस्बैंड कभी मेरे पास खड़े होते हैं तो वो बोलती हैं भाई दूध वाला जग है, ये आटे वाला डब्बा, ये इसमें दोबारा से आटा डाल दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप डालते हैं तो वो आटा आपका ख़मीर हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। दूध वाला जग भी आप जब डालते हैं दूध तो आप उसको वो लाजमी वॉश किया करें फिर आप डाला करें। मैं जग में इसलिए डाल के रखती हूँ कि दोबारा लेना आसान हो, देगची से निकालना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर यहाँ पे मैं पेड़े बना लूँगी। काफ़ी दिनों बाद मैं किचन में आई थी तो मुझे इतना कोई मुश्किल लग रहा था, हालांकि मेरा मूड था कि मैं जमील स्वीट से हलवा पूड़ी मंगाऊँ, तो मैंने नहीं मंगवाई। मैंने कहा नहीं भाई बस हो गई। जब मैं ख़ुद एक्टिव रहूँगी ना तभी बच्चे भी एक्टिव रहेंगे। मैं ख़ुद जब किचन में नहीं आती, जब हर काम मेरी मर्ज़ी का हो रहा होता है ना, कभी कभी हो जाता है ना इंसान सुस्त, तो मैं भी सुस्त हो जाती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं ख़ुद एक्टिव रहूँगी। मतलब इससे ना काफ़ी ज़्यादा आपकी सेहत पे भी असर पड़ता है और आपके घर पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो और जाना भी है हमने, बच्चों की वेकेशंस आने वाली हैं। आप लोग बताना आप लोग वेकेशंस पे कहाँ जा रहे हो। हमारा तो प्लान है, लेकिन ऐसे एक चीज़ आपको बताऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए ना, यूट्यूब पे ऊपर अपने प्लानिंग कभी भी नहीं शेयर किया करें। आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या करें, नहीं तो वो प्रोग्राम बस वहीं का वहीं रह जाएगा। कोशिश ये किया करें कि नहीं शेयर किया करें। लेकिन हम तो आज या कल में जा रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पैकिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। हमारा इरादा है कि हम लाहौर जाएंगे और उसके बाद वेकेशंस पे कराची जाएंगे, क्योंकि ये सर्दियां ही होती हैं यहाँ पे जो 20 दिन छुट्टियां होती हैं कि हम कहीं घूम लें। ऐसे अदरवाइज़ गर्मियों में तो ना आप कराची जा सकते हैं ना आप लाहौर जा सकते हैं, आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो काफ़ी अरसे बाद में निकल रही थी और काफ़ी मेरा मूड था, जाने का भी दिल था और बच्चों का भी काफ़ी मूड था। तो हमने कहा भाई चलें इस दफ़ा हम कोयटा को डिस्कनेक्ट करते हैं और कराची चलते हैं और लाहौर चलते हैं। वहाँ पे ये होगा, हालांकि सेम सिचुएशन ही होती है, हर एक चीज़ इस्लामाबाद में भी मौजूद है, लेकिन जाते सिर्फ हम इसलिए हैं कि हम फैमिली टाइम इंजॉय कर सकें और एक साथ घूम फिर सकें, मेमोरीज़ बना सकें। मेमोरीज़ आपकी बहुत ज़्यादा काम आती हैं बाद में, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो यही मेमोरीज़ देख के आपको आपके बच्चों का बचपन याद आता है। तो खैर हमारे प्रोग्राम तो डन था और हर एक चीज़ हम घर से ही प्लान करके जा रहे थे। हर एक चीज़ की बुकिंग हमने ऑनलाइन करवाई हुई थी और हर एक चीज़ का हमें पता था किस दिन हमने कहाँ जाना है, किस दिन हमने कहाँ नहीं जाना। लेकिन व्लॉग्स आप लोगों के साथ में आने के बाद शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल रिलैक्स होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल मी टाइम इंजॉय करूँ। खैर मैं घर में भी बिल्कुल रिलैक्स थी, यूट्यूब का काम मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। अदरवाइज़ मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, आप सबको ही पता होगा। अच्छा, पेड़े बना के जब आप थोड़ी देर छोड़ देते हैं ना तो वो इतने अच्छे कोई वो हो जाते हैं कि उसमें रच बस जाता है घी और बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं पराठे उसके। तो पेड़े बनाने के बाद मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। उसके बाद जी मैं चाय बनाती हूँ। चाय में हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालते। पानी वाली चाय, एक टिपका अगर पानी हो तो मेरे हस्बैंड को फ़ौरन से पता चल जाता है कि चाय में पानी डला हुआ है। दूध वाला जो पानी डाल के लाता है बस वही पानी होता है। तो चीनी मैंने डाली, पत्ती डाली। अच्छा, पत्ती हम थोड़ी ज़्यादा पीते हैं और चीनी हम कम पीते हैं। तो नाश्ता मैं बना रही थी, साथ में ऊपर की सफाई भी हो रही थी और नीचे की क्लीनिंग भी चल रही थी। छोटे मोटे घर के काम होते हैं जो लगे ही रहते हैं। घर के काम ऐसे हैं ना कि अगर आप चाहें भी ना तो वो ख़त्म होने का नाम इतनी जल्दी नहीं लेते। इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी है तो काम है, काम है तो ज़िंदगी है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। मतलब कोशिश मेरी ये होती है कि मैं अपने घर में ना ज़्यादा टाइम गुजारूं और मुझे अच्छा भी लगता है अपने घर में ही ज़्यादा टाइम गुजारना। अक्सर लोग सुकून की तलाश में बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन यकीन करें आपका सुकून आपके हमसफ़र में लिखा है, आपके घर में लिखा है, आपकी ज़िंदगी में लिखा है। तो आप सुकून को महसूस करेंगे तो सुकून आपको खुद ही मिल जाएगा। खैर यहाँ पे जी हमारा नाश्ता हो गया था डन। आज बच्चों ने जाना था बाहर और बस जब बच्चे बाहर चले जाएंगे तो मेरा क्या काम होगा। मैंने आज स्किन केयर करनी थी, बड़ा ही मूड था स्किन केयर की वीडियो आपके साथ शेयर करूं। हेयर कलर मैंने करना था और अच्छा सा अपना फेशियल करना था। थोड़ा सा मैंने कहा मी टाइम भी रखते हैं
और बस यही था दिन आज का दिन ऐसे ही गुजर गया। सर्दियों में ना मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही मुश्किल हो जाता है दिन गुजारना। मतलब सारा दिन बंदा एक जगह बैठ के भी ना थक जाता है, क्या करे और कितने ही काम कर ले। तो लाजमी एक्टिव रहने के लिए कुछ ना कुछ किया करे। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। बच्चों को लेने के लिए उनकी गाड़ी आ गई थी, रात में हमने वॉक की और एयर फ्रायर में मैंने बनाया था अपना टिक्का, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, चाहूँगी आपसे इजाज़त। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।